वक्फ बोर्ड नाम जानते हो ना? काम भी जानते होंगे, चर्चा में क्यों भी जानते होंगे। वक्फ, इसका मतलब होता है दान, दान पुण्य। राइट। वक्फ की शुरुआत होती है मोहम्मद साहब से, पैगंबर मोहम्मद, जो नबी कहलाते हैं इस्लाम के। उन्होंने एक जमीन खरीदा और उस पर पेड़ पौधे लगाए, फल की, आम वगैरह की, और ये घोषणा किया कि इससे जो आमद होगी वो गरीबों को कल्याण में लगाए जाएंगे। राइट। जो भी आमदनी होगी वो गरीब के कल्याण के लिए है। उन्होंने गरीब शब्द बताया, गरीब, बेबस, मुस्लिम शब्द नहीं बताया। यह परंपरा फिर चलती रही, इस्लाम में ये परंपरा चलते रही कि आप अपनी संपत्ति वक्त कर सकते हो, दान कर सकते हो अल्लाह के राह में। अल्लाह मतलब ईश्वर के राह में, ईश्वर के नाम पर। वो मलिकाना आपका फिर नहीं रहेगा। मलिकाना किसका होगा? वक्फ का। उसके लिए एक बोर्ड बना दी गई, मतलब एक तरह से दान की जमीन ईश्वर की जमीन हो गई, उसे कोई खरीद बेच नहीं सकता। वो दान कुछ भी कर सकते हो, संपत्ति कर दो, जमीन कर दो, घर कर दो, स्कूटर कर दो, घड़ी बेच दो, ये दान कर दो, साइकिल दे दो, जो भी दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, हवाई जहाज दे दो। राइट। तो वो हो गई वक्फ, हो गई संपत्ति। इस संपत्ति के रख रखाव के लिए बनाए गए बोर्ड। रख रखाव कौन करेगा? जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। ये बहुत पुरानी बातें हैं, 1923 में अंग्रेजों के टाइम से है। 1954 में ये एक्ट आया है भारत में। फिर भारत सरकार इसे अमेंड करना चाह रही है। उसके पीछे सरकार के अलग तर्क है और वक्फ बोर्ड के अलग तर्क है। तो उसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देना चाह रहा हूं ताकि समझ जाओ। तर्क ये है, सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपत्ति डिफेंस मिनिस्ट्री को है, दूसरी संपत्ति रेलवे की है, और तीसरी संपत्ति वक्फ की है। इतनी जमीनें हैं इनके पास। और वक्फ करने का उद्देश्य है कि उससे जो इनकम होगा वो आम जनता के कल्याण यानी मुस्लिम कल्याण के लिए लगेगा। सरकार की दलील है कि इनकी प्रचुर मात्रा में संपत्ति है और मुस्लिम ही सबसे पीछे है, तो फिर इसकी आमदनी कहां जाती है, इसे इनकम कहां जाती है? तो इसको हम पहले तो ये नोटिफाइड करें कि इनकी संपत्ति कहां कहां है। राइट। जो रिकॉर्ड में है नहीं, ये रिकॉर्ड में सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास ही है, वही जानता है कहां है। सरकार को भी खबर नहीं है, आपको भी खबर नहीं है। ये बहुत बार इशू जो है, एक इशू जो है तमिलनाडु में, ज्यादा पुराना नहीं है। तमिलनाडु में एक किसान अपनी जमीन बेचने गया। तो जमीन बेचने गया तो उसे पता चला कोर्ट में कि ये जमीन आपकी है ही नहीं, ये जमीन वक्फ की है।
जो आप बेच ही नहीं सकते। और वो पूरी दुनिया वहां रह रही थी। ये भी पता चला कि पूरा गांव ही वक्त की है। 1600 वर्षों से मंदिर है, वो सब वक्त की है, उसकी जमीन पर है। इस लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ, ऐसे बहुत सारी कहानियां हर जगह उठ रही है। अब समस्या है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वक्फ बोर्ड है, उसके जो कानून है, जो भारत सरकार ने बना कर दी थी, नेहरू जी के टाइम में भी था, मनमोहन सिंह के टाइम में भी उसे और पावर को दिए गए या जो भी मिला, उसमें एक आता है कि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करता है कि उसकी जमीन कहां है, उसकी संपत्ति कौन है। तो किसी को नोटिस दे सकता है। जैसे आपका घर है, जमीन है, आपको नोटिस मिल सकता है कि ये जमीन वक्फ की है। और ये फैसला वक्फ बोर्ड करेगी। उसमें आपको दलील देनी है कि आपकी जमीन कैसे नहीं है। हाँ, आपकी जमीन है, मैंने आपको नोटिस कर दिया, मैंने बोला कि वक्त की जमीन है, आप साबित करिए कि आपकी कैसे नहीं है, वक्त की कैसे नहीं, आपकी कैसे कैसे है और वक्त की कैसे नहीं है। हाँ, कहीं भी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनकी ट्रिब्यूनल बनी है, कोर्ट बनी हुई है। कोर्ट में सारे इस्लामिक विद्वान होंगे, उनकी योग्यता है इस्लामिक विद्वान। किसी कोर्ट में जज होने के लिए जुडिशियल अधिकारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कोर्ट में जज होने के लिए इस्लामिक स्कॉलर चाहिए, जो कुरान को जानता है, इस्लाम को जानता है, उसके आधार पर फैसला होगा। और वही फैसला करेगा, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो आपको नोटिस दे दिया, आप कहां जाओगे? कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारी ही कोर्ट है, मैं ही फैसला करूंगा। तो ये इशू जाने लग गया, सरकार इसे बदलना चाह रही है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय नहीं दिखता। एक नेचुरल जस्टिस है ना, कि आपकी है कि नहीं है, तो फैसला कर दिया जाए, रिकॉर्ड खंगाले जाए। इसलिए दो विभागों के पास इस तरह सबसे ज्यादा संपत्ति इनके पास है, तो इनसे जो रुपया आता है, इनका मुद्दा कहा जाता है। इसलिए वक्फ बोर्ड का जो कानून है, उसको भारत सरकार अमेंड करना चाहती है। एक तो ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट में जाए, और जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है उसमें नॉन मुस्लिम भी बैठे, राइट, यानी किसी को नोटिस दे सकता है। मथुरा का भी जो केस है वही केस है, कि वक्त की जमीन है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि है। वही केस काशी का है, ज्ञान वापी का है, हर जगह ये केसेज है कि सब वक्त की जमीन पर। हो सकता है दिल्ली वक्त का हो। इसे अमेंडमेंट करने के लिए सरकार पार्लियामेंट में लाई, अब जेपीसी में दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर इसे बैठ करके समझेंगे। लेकिन वक्फ के जो पक्षकार हैं उनकी दलील कुछ और है। उनकी दलील है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसलिए हमारे धर्म के मामले में इंटरव्यू न करें। और भारत में ऐसे लगभग 30 वक्फ बोर्ड है कि संविधान के मूल भावना का उल्लंघन है, हमें राइट से। तो संवैधानिक रूप में बता रहे हैं कि सेकुलर और
मुस्लिमों को जो विशेष अधिकार मिले हैं उसका उल्लंघन है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है हमने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि उसे मैनेज करने का अधिकार। सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है, जिस उद्देश्य से दिया गया है उस उद्देश्य को परिपालन करने में सक्षम नहीं हो रहे। बात सुना गई। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जिसे अल्फ्रेड पार्क बोलते थे, जहां चंद्रशेखर आजाद को खुद उन्होंने गोली मार ली थी। उसे भी बकबक कह रहा है कि ये मेरी जमीन है।